पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री की मैथ पे। दोस्तों ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका प्ले लिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया। आप जहाँ से भी चाहें जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि हमारी हर एक वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आधारित होती है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन होते हैं साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। और यह पूछा गया था आपसे एसएससी CHSL 2011 के एग्जाम में। देखिए, यदि आपको प्रथम संख्या दी जाए, प्रथम शेष दी जाए और साथ में दूसरी संख्या दे दी जाए और पूछी जाए कि शेषफल क्या होगा, तो इसके लिए एक नियम बनता है। वो रूल है क्या कि आप नया शेषफल कैसे निकाल सकते हैं। तो नया शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला शेषफल, ठीक है, पहला शेषफल बटे क्या होता है, नया भाजक। ठीक है साथियों, नया भाजक। तो हमारा पहला शेष क्या है, पहला शेष है 115। ठीक है, और हमारा क्या है, नया भाजक क्या है या द्वितीय भाजक क्या है, वो है 35। ठीक है, तो 35 दिया कितना होता है, 105। कितना होता है साथियों, 105। तो अब्सोल्युटली कितना हमारा शेष बच जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि यह हमारा शेषफल तभी आएगा जब यह द्वितीय भाजक जो है वो प्रथम भाजक जो है वो द्वितीय भाजक से क्या हो, साथियों, डिवाइडेड हो। जैसे कि 280 है, यह अगर 35 से डिवाइडेड है तभी तो जाकर के आपका शेषफल आ सकता है, वरना शेषफल नहीं आने वाला है। अगर हम 35 की बात करें तो 35 अट्ठे कितना होता है, अट्ठे होता है 280। जब यह संख्या प्रथम संख्या यह द्वितीय शेष से विभाजित होगी तभी जाकर के हमारा शेषफल निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है, और k + 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो निम्न में से k का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक कोई संख्या ले सकते हैं। जो संख्या हमको कौन सी संख्या लेनी है कि k लेने पर 3 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आता है। तो मान लेते हैं कि 3 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आता है, तो वह संख्या कौन सी है, 4 हो सकती है। ठीक है, वह संख्या 4 हो सकती है, और वह संख्या कितनी हो सकती है आपकी, 7 भी हो सकती है। लेकिन आगे आपको दिया जा रहा है कि 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। ठीक है, 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन जाने पे हम देखते हैं कि बाई ऑप्शन जाने पे वह संख्या कौन सी है जो कि 3 से भाग दिया जाए तो उसमें शेषफल 1 बचे, और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कुछ ना बचे। तो ऐसी संख्या हम देख लेते हैं कौन सी है। तो वैसी संख्या है हमारी साथियों कौन सी, ऑप्शन नंबर सी, 64। 64 को अगर हम देखते हैं तो 64 को अगर हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूना के 6, ये तो 6 कट गया, बचा कितना, 4, 3 × 3। ठीक है, तो शेष कितना बच गया, 1 बच गया। अगर हम 64 में क्या करते हैं, अगर हम 64 में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाता है हमारा, 65 आ जाता है। अगर हम 65 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या है, 5 से डिवाइड है, तो हाँ यह 5 से डिवाइड है, अर्थात वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। जो कि 3 से हम भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, लेकिन यदि हम 64 में 1 जोड़ देंगे 65 हो जाएगा, तो 5 से भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शंस करने होते हैं, और यह पूछा गया था एसएससी CHSL 2011 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है।
तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूला बताता चलूं कि भाज्य बराबर होता क्या है। तो भाज्य की बात किया जाए तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, इंटू भागफल प्लस शेषफल। कितना होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुण के भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ आपको शेषफल दिया गया है, शेषफल आपका कितना दिया है 46 दिया है, ठीक है, शेषफल आपका 46 दिया है। अब बोल रहा है कि भागफल क्या है, भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है भाजक। तो भाजक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शेषफल का कई गुना है, शेषफल का 10 गुना है, भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का यहाँ पे 5 गुना है, तो शेषफल हमारा कितना है 46, 46 का 5 गुना निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि भाजक अपने भागफल का, अब यहाँ पे हम भाजक तो निकाल लिए, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, भागफल निकालना है। ठीक है साथियों, क्या निकालना है, भागफल निकालना है। तो भागफल का कितना है 10 गुना है, तो 230 में हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना करेक्ट आंसर आ गया 23 आ गया। कितना आ गया, भागफल हमारा 23 आ गया, हाँ भाजक हमारा कितना आ गया 230 आ गया और शेषफल आपको 46 दिया ही है। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है भाज्य कितना होगा। तो भाज्य बराबर हमने अभी आपको बताया भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि 230 गुणित 230, ठीक है साथियों, 230 गुणित 23 प्लस हम 46 कर देंगे, ठीक है, कितना कर देंगे 230 गुणित 23 और प्लस 46 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 230 में 23 का गुणा करेंगे तो 23 हम कितना हो जाता है 23 तिया 69, हाथ में लगा 9 और 23 दूना 46 और 23 दूना 46 और 6 52, यानी कि 5290, ठीक है, प्लस इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 46। जब हम 46 ऐड कर देंगे तो 6 9 4 13 2 1 3, यानी 5336 आ करता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक फार्मूला याद रखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 एवं 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, और यह आपसे पूछा गया था सीजीएल 2010 में। तो देखिए यहाँ पे आप तीनों संख्याओं को मानेंगे, तीनों संख्याओं को मानने का मतलब है कि जो आपका शेष बच रहा है उसको आप a1 और a2 मान लीजिए, ये a1 हो गया और a2 हो गया। a1 आप 21 को मान लीजिए और a2 मान लीजिए आप कितना 28 को, ठीक है। a1 आपका हो गया 21, a2 हो गया आपका 28 और 33 को आप यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 33 को आप यहाँ पे d मान लीजिए, ठीक है। 33 को आप क्या मानेंगे, आप 33 को यहाँ पे d मान लीजिए। यदि दो संख्याओं को किसी एक संख्या अगर d से अलग अलग भाग देने पर शेषफल आपका a1 और a2 बचे तो दोनों संख्याओं को एक फल से हम जब d से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचता है, तो शेषफल हमारा बचता है साथियों a1 प्लस a2, ठीक है साथियों, a1 प्लस a2 माइनस माइनस डी। कितना बचता है a1 प्लस a2 माइनस डी। यहाँ पे a1 कितना है 21 है और a2 कितना है 28 है, तो इनको हम क्या करेंगे 21 प्लस 28 को जोड़ देंगे और फिर 33 कर देंगे। यहाँ पे डी हमने कितना माना है 33 माना है, तो जब 21 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा और 49 में हम क्या करेंगे 33 को घटा देंगे। जब हम 49 में 33 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिए कि यदि दो संख्याएं हैं, ठीक है, अलग अलग दोनों को जब शेषफल दिया जाता है तो वहां पे आपको क्रमशः दो शेष बचते हैं, जैसा कि आप ऑप्शन
आप क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, यहाँ 2 शेष हमारे बच रहे हैं। तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, कोई संख्या मान लेंगे, A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, B1 मान लेंगे, B2 मान लेंगे, R1 मान लेंगे, R2 मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। और जब उन संख्याओं के योगफल को कोई अलग संख्या से डिवाइड किया जाता है तो उसके लिए एक फार्मूला बनता है A1 प्लस A2 माइनस जो आपको जो संख्या से अलग अलग डिवाइड करने पे आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों शेष को जोड़ करके जो संख्या से डिवाइड किया जाता है उसको घटा देंगे, तो जो हमारा आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12, 10 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। यह नंबर सिस्टम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर बात किया जाए तो यह लसफ और मसफ है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का भी क्वेश्चन है। और यह आपसे पूछा गया था SSC इन्वेस्टिगेटर परीक्षा 2010 में। देखिए, बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या, जब कोई संख्या होती है और उसको आपको छोटी छोटी संख्या बोला जाता है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि उनका क्या निकालना है, उनका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है साथियों? एलसीएम निकालना है। अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दिया जाए तो हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मींस क्या हो जाता है? लॉसअप। ठीक है साथियों, लॉसअप। और एचसीएफ का मतलब क्या हो जाता है? मॉसअप। ठीक है, तो चूंकि आपको यहाँ छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, 10, 12 और 8 का लसअ निकाल देंगे। तो 10, 12, 8 का हमने आपको लसअ चैप्टर में बताया है कि लसअ किस हिसाब से निकाला जाता है। चलिए हम आपको निकाल करके भी बता देते हैं। 60 विधि से हम निकालते हैं। 12 का लसअ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग गुणित 3, 2 दूना के 4, 3 12। ठीक है, 10 है तो 10 क्या है, 2 गुणित 5 है। 10 क्या है, 2 गुणित 5 का गुणनखंड है। 8 है तो 8 का हम क्या करेंगे, 2 का घन कर देंगे। अब जो आपको बड़ी से बड़ी संख्या मिले, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 का सबसे बड़ी संख्या मिल रहा है, 8 मिल जा रहा है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, 8 है, 3 है और 5 है। तो अब आपका लसअ कितना हो गया, 8 3 के 24, 25 कितना हो जाता है, 120। 120 संख्या हो जाएगी जो कि आपको 12, 10 और 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन बोल रहा है कि 6 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे साथियों, इसको 6 में ऐड कर देंगे। जब हम 6 को ऐड कर देंगे इसमें तो 120 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने में बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या से जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। ठीक है, और यह पूछा गया था आपके SSC CGL में 2008 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक संख्या माननी पड़ेगी कि माना संख्या क्या है, माना संख्या 10x प्लस y है। ठीक है, अब आपको बोला क्या जा रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, क्या बोला जा रहा है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ जो अंक बना था उनको हमको बदलना है। तो जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x। तो 10x में जब x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11x, और जब 10y में y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11y। बराबर हम क्या कर सकते हैं, 11 ब्रैकेट में x प्लस y कर सकते हैं। ठीक है, 11 ब्रैकेट में x प्लस y कर सकते हैं। तो वह संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि जब परिणामी संख्या होगा अर्थात जो योगफल होगा वह किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। तो वह किस संख्या से हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 से। ठीक है, यहाँ पे हमको किसी संख्या के 2 अंक पूछा गया, अंकों के स्थान बदलने पर प्रारंभिक संख्या में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक संख्या माना और उनके स्थान को परस्पर बदल दिया, और इस प्रकार हमसे जो योगफल पूछा जा रहा है कि वह किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा, तो वह किस संख्या से होगा, 11 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट सिलेक्टेड इस क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, किसी भी स्टेट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको इसी तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।